अमेरिका में आर पार का ऐलान। क्या आज रात से शुरू होगा महाविनाश? अंधेरे में डूबे ईरान के कई शहर। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। हर तरफ तनाव, हमले और अस्थिरता का तनाव है। शांति की बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे हैं। एक तरफ कूटनीतिक कोशिशें तेज हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बावजूद हालात काबू में नहीं दिख रहे और अब इस संघर्ष ने एक नया खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान के पावर स्टेशन पर हमला। ईरान के पावर स्टेशनों और गैस ग्रिड को निशाना बनाकर बड़े हमले किए गए हैं। इन हमलों के बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है, जिससे आम जनता पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। अंधेरे में डूबे कई शहर और बंद होती ऊर्जा सप्लाई इस बात का संकेत देती है कि ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। ऐसे हमलों का मकसद सीधे सीधे देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को कमजोर करना होता है। कुवैत तक पहुंचा जंग का असर। इस टकराव की आंच अब दूसरे देशों तक भी पहुंचने लगी है। कुवैत में बिजली लाइनों के ठप होने की खबर ने चिंता और बढ़ा दी है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये सीधा हमला है या क्षेत्रीय नेटवर्क पर पड़े दबाव का असर, लेकिन इतना तय है कि ये संकट सीमाओं के पार फैल रहा है। इससे पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता गहरी हो गई है। इजराइल का सख्त संदेश। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये संकेत दिए हैं कि जब तक उनके देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, तब तक सैन्य दबाव जारी रहेगा। ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष और तेज हो सकता है। ट्रंप के दावे बनाम जमीनी हकीकत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालात को लेकर भरोसा जताया था कि बातचीत से समाधान निकल सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे एकदम अलग नजर आ रही है। लगातार हो रहे हमले ये साफ दिखाते हैं कि अभी हालात नियंत्रण में नहीं हैं और दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। शांति की कोशिशें तेज। इस बीच बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं। इस्लामाबाद में बातचीत की चर्चा है। अगर ये बातचीत सफल होती है तो ये मौजूदा दौर का सबसे अहम शांति समझौता बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमले रुकेंगे, क्योंकि जब तक जमीनी स्तर पर शांति नहीं होती, तब तक किसी भी समझौते की राह मुश्किल बनी रहेगी। दुनिया की बढ़ती चिंता। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक स्तर पर चिंता को और बढ़ा दिया है। खासकर समुद्री मार्गों और तेल सप्लाई को लेकर दुनिया सतर्क हो गई है। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। एक तरफ बातचीत की उम्मीद, दूसरी तरफ हमले जारी। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला बेहद अहम है। एक छोटी सी चूक और तनाव बड़े युद्ध स्तर में बदल सकता है। अब नजर इस बात पर है कि क्या शांति की कोशिशें कामयाब होंगी या फिर ये टकराव और खतरनाक रूप लेगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।